गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजोधर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले, तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो, या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला जाता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हो और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, तो गंगा दशहरे का। 9वें नंबर का, बेटे की शादी करी और बेटे की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए, और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया, और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है, तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है, शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूँ। आज गंगा दशहरे का खूब भजन करो,
गंगा किसको संवारती है? किसी ने कहा कि प्राण छूटे और गंगा जी में ले जाकर अस्थियों को छोड़ दो तो गंगा मोक्ष देती है। विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, देवी भागवत में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में लेख लिखे हैं कि गंगा जी ने शंकर जी से वर मांगा था कि मेरे जल में जब तक जीव की अस्थियां पड़ी रहेंगी तब तक वो जीवात्मा वैकुंठ का भोग भोगेगी। पर गंगा जी ने एक बात और कही है, शिव महापुराण में आपने श्रवण करा ना करा, पर एक बात और गंगा जी कह रही हैं कि मैं तार दूंगी, मैं पापी से पापी जीव का उद्धार कर दूंगी, मना नहीं है। वैसे भी तो भारत की भूमि तो पावन पावन नदियां सारी की सारी जितनी भी हैं ये भारत की भूमि पर है, ये भारत माता पर विराजमान है। सारे के सारे पावन तीर्थ इस भारत की भूमि पर विराजमान है। पुण्यमय नदियां, पुण्यमय तीर्थ, पुण्यमय तालाब, सरोवर जितने भी हैं ये सब इस भारत की भूमि पर हैं। विदेश में अगर कोई मरता है तो उसको डेड बॉडी कहते हैं कि ये मर चुका है, ये डेड बॉडी। पर भारत की भूमि पर अगर किसी ने पाप भी करा है ना, भारत की भूमि पर अगर किसी ने गलत काम भी करा है, कोई चोर भी है, कोई वेश्यागामी भी है, कोई कामी भी है, कोई लोभी भी है, कोई तृष्णावान भी है, कोई अहंकारी भी है, कोई वासनावान भी है, भारत की भूमि पर अगर किसी ने कोई हत्या आदि करी भी दी है ना, कोई अगर जीव बेकार कर्म कर भी दिया है ना, तो भी भारत की भूमि पर अगर उसने प्राणों को त्यागा है तो उसके नाम के आगे लिखा जाता है स्वर्गवासी। बाकी के देश में लिखाता है क्या स्वर्गवासी? नहीं, बाकी के देश में कहीं पर लिखा नहीं होगा कि यह स्वर्गवासी है। पर भारत की भूमि पर कोई पाप भी कर दिया है, कोई बेकार कर्म भी कर दिया है, कोई गलत काम भी कर दिया है, तो भी लिखा होता है स्वर्गवासी। भले बेकार कर्म कर दिया, भले पाप कर्म कर दिया, भले कुछ गलत कर दिया, पर नाम तो गया, वैकुंठवासी आ गया। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, इस भारत की धरा एक ऐसी धरा है जहाँ पवित्र पवित्र नदियाँ विराजमान है, जहाँ पवित्र पवित्र तीर्थ विराजमान है, जहाँ पवित्र पवित्र आनंद सुख विराजमान है, यहाँ नित्य प्रति भगवत नाम का स्मरण होता रहता है, जहाँ का एक एक कंकर शंकर है। ऐसी पावन पवित्र भूमि भारत माता की है, जहाँ पर जीव कैसा भी हो अगर प्राणों को त्यागता है तो उसके आगे डेड बॉडी नहीं लिखी होती, उसके आगे स्वर्गवासी लिखा होता है कि ये स्वर्गवासी है। मतलब भले इसने पाप करा तो भी ये स्वर्ग का निवास करने वाला है, ये स्वर्ग की ओर निवास कर रहा है, ये स्वर्ग में बस। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 जूनला येणारा गंगा दशेरा तर किती अनन्यसाधारण या गोष्टीचं महत्त्व आहे आपल्याला गुरुजींनी सांगितलं। तर महाराष्ट्रात जे लोक बघतायत, जे भाविक बघतायत, त्यांनी हा वीडियो नक्की शेयर करा और महाराष्ट्र के बाहर जो देख रहे हैं उन्होंने भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।